एक समय की बात, जांभोजी 7 वर्ष के हो गए, लेकिन दूसरे बच्चों की तरह वो बोलते नहीं थे। अब लोग उनको गूंगा कहते, कोई उनको मौनी कहते। लेकिन हंसा माता को बड़ी चिंता लगी रहती कि बालक बड़ा हो गया पर बोलता नहीं। अब जितने लोग उतनी ही बातें। कोई कहता इस पर तो कोई देवता रूठा हुआ है, कोई कहता लोहट बाई बहुत कंजूस है, धन का खर्चा नहीं करता। यानी कि जितनी मुंह उतनी बातें किया करते। लेकिन हंसा माँ को चिंता लगी रहती। वे बार बार लोहट जी को कहती कि हंसा लोहट ने केवे सुनो बात चितलाय, बालक मोटो बोले नाही कोई जतन कराए। हे स्वामी, हमारा बालक ये बड़ा हो गया है लेकिन अभी तक बोल नहीं रहा है। आप कोई प्रयत्न कीजिए, कोशिश तो कीजिए। लोहट जी खेमन राय पुरोहित के पास गई और खेमन राय पुरोहित ने अनेक प्रकार के पूजा पाठ के सामान को सजाया और एक चौमुखा दीप बना करके उसको जलाने लगा। जैसे ही वो दीप को जलाता, वो दीप वापस बुझ जाता। गुरु महाराज ने ये प्रयास देख करके वहां से उठ खड़े हुए और एक कच्चे सूत का धागा लिया और कच्चे मटके के अंदर कुएं से पानी निकाल करके और उसके समक्ष दीप को जलाया। वह जैसे ही उस दीपक को जलाया तो ब्राह्मण को बहुत ही बड़ा आश्चर्य हुआ। तो खेमन राय पुरोहित ने सोचा कि ये कोई सामान्य बालक तो नहीं। तो वो गुरु महाराज के समक्ष पूछने लगा कि प्रभु, मुझे सन्मार्ग दिखाइए, आप कोई साधारण बालक तो नहीं हैं, आप है कौन? तब गुरु महाराज ने उसके समक्ष पहला शब्द सुनाया। पहले शब्द में उन्होंने कहा, ओम गुरु चीनो गुरु चीन पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी। हे पुरोहित, गुरु को पहचानो। हे संसार के लोगों, गुरु को पहचानो। ऐसा गुरु जो स्वयं धर्म का बखान करता है। अब उस गुरु की पहचान क्या है? गुरु महाराज ने शब्दवाणी में कहा, जो गुरु है बासे जय सीले शब्दे ना देवे दे, ती गुरु काया लिंकार पीछाणी। ऐसा गुरु जो सहज भाव वाला हो, शील को धारण करने वाला हो और जिसकी भाषा जो वेदों रूपी हो, ये उस गुरु के पहचान है, उसके आभूषण है। छव दर्शन जी के रूपण थापण, संसार बर्तन निज करे थर प्या, सो गुरु प्रत्यक्ष जानी। भारतीय ऋषियों द्वारा रचित 6 दर्शन माने गए हैं, जिसमें न्याय, सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, योग और वेदांत, ये 6 दर्शन उस गुरु के रूप का बखान करते हैं। और इन्हीं 6 दर्शनों के अंदर जीव, ईश्वर और जगत के बारे में बहुत ही गहनता से, सूक्ष्मता से वर्णन किया गया।
अब इस संसार रूपी घट बर्तन को जिस सतगुरु रूपी परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया, संसार बर्तन निज कर थरप्या, जिसने इस संसार रूपी घड़े को अपने हाथों से बनाया, सो गुरु प्रत्यक्ष जाने। ऐसे गुरु को तू प्रत्यक्ष रूप से पहचान कर, जो आज तेरे सामने बैठा। जी के खरतर गोठ निरोतर वाचा, रहिया रुद्र सैमाणी। ऐसे गुरु का बखान करते करते अनेक प्रकार के जो अपने आप को सामर्थ्यवान कहते हैं, विद्वान हैं, उनकी संगोष्ठियां भी चुप हो जाती है। वेदों की ध्वनियां हैं, वो भी इस परम पूर्व परमात्मा का जो संपूर्ण बखान नहीं कर सकती। यानी कि परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, वो तो अनुभव का विषय है। उन्हें हम किस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। रहिया रुद्र शैमाणी, ऐसा परमात्मा जो रुद्र रूप से सर्वत्र समाया हुआ है। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, ये समान रूप से पूरे शरीर के अंदर है, तो उसी प्रकार वो ईश्वर भी, परमात्मा भी कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र समाया हुआ है। गुरु आप संतोषी अवरापो की, तत्व मारस वाणी। गुरु स्वयं तो संतोष को धारण करते हैं और औरों का पोषण करते हैं। उनकी वाणी के अंदर महान तत्व रूपी रस है। के अलिया वाषण होता हुताषण, तामे खीर दूही तू। इस विशाल संसार में कुछ लोग कच्चे मटके की तरह होते हैं। के यानी कई प्रकार के, अलिया यानी कच्चे, और बाषण यानी बर्तन। तो कच्चे बर्तनों में दूध, पानी कुछ भी नहीं रुक सकता। यानी कि वो ऐसे लोग अंतःकरण से मलिन हैं। ऐसे लोग के ऊपर ज्ञान की बातें असर नहीं करती हैं। लेकिन जब यही मटका अग्नि के संयोग से पक जाता है, तो वो दूध के दूहने योग्य हो जाता है। क्योंकि जब मटका पक जाता है, तो उसके अंदर दूध भी ठहर सकता है, घी भी ठहर सकता है। उसी प्रकार इस परमात्मा या गुरुदेव की इस अमृत में वाणी रूपी जो अग्नि है, इसका संयोग अगर किसी मूढ़ जनों के अंतःकरण से होगा, तो वो भी अपने हृदय की मलिनता को दूर करके और इस अमृत को धारण करेंगे। और जब इस अमृत को धारण करेंगे, तो उन्हें उस परमात्मा का साक्षात्कार होगा, जो वास्तव में सत्य है। रसुवन गो रस घियन लियूं, ता दूध न पानी। दूध में से घी निकाल लेने के बाद छाछ रहती है, तो उसे ना तो दूध कह सकते हैं और ना ही उसको जल कहा जा सकता है। उसी प्रकार मानव के अंदर वह रसमय आत्म ज्योति है, लेकिन जब तक वह उसको पहचान नहीं पाता, तब तक उसका मानव शरीर भी एक छाछ की तरह रसहीन है। ना तो वह अपने मूल स्वरूप स्वभाव में है, क्योंकि वह मूल स्वरूप को भूल चुका है। अब तो वह रस विहीन ही है। उस आनंद में, रस में तो ओतप्रोत है ही, किंतु वह परमात्मा रूपी रस अभी तक उसे प्राप्त नहीं हुआ है। गुरु ध्याई रे ज्ञानी तोड़ते मोहा, अति खुरसाणी चीज तह लोहा पानी। ऐसे गुरु का ध्यान कर, जो तेरे संपूर्ण मोह के बंधन को तोड़ देगा। जिस प्रकार
खुरसानी पत्थर कठोर लोहे के लगे हुए जंग रूपी मेल को काट देता। छीजत लोहा पानी, जिस प्रकार गर्म लोहे पर पानी की बूंद डालते हैं तो वो गर्म होकर के भस्म हो जाती है, उसी प्रकार सतगुरु की शरण में जाने से इस मनुष्य के संपूर्ण जो विचार है, जो मलिन बुद्धि है, उनका निराकरण हो जाता है और परमात्मा उसके संपूर्ण मोह को काट देते हैं और उन्हें अपनी शरण देते। छल तेरी खाल पखाला, सतगुरु तोड़े मन का साला। हे मानव, तेरा ये पंच भौतिक शरीर चमड़े की बनी हुई एक पखाल की तरह है, क्योंकि उस चमड़े की पखाल में पानी भरा जाता है। ऊंट के पीठ पर लाद कर जब ले जाते हैं तो वह छलकती है। ठीक उसी प्रकार इस तुम्हारे शरीर के अंदर भी पानी भरा हुआ है और यह भी चलने पर छलकता है। जिस प्रकार से एक पखाल के अंदर छोटा सा छेद हो जाए तो संपूर्ण जल है जो निकल जाता है, उसी प्रकार तेरा ये पंच भौतिक शरीर जिस दिन फूट जाएगा तब इसके स्वकीय स्वरूप है जो विलीन हो जाएंगे और ये शरीर मृत हो जाएगा और शरीर अपने कर्म के अनुसार अन्य शरीर में गमन करेगा। मानसिक दुख को सतगुरु ही मिटा सकते हैं और मानसिक दुखों की सदा सर्वदा निवृत्ति हो जाएगी और ये शारीरिक आदि दुख तो स्वतः ही निवृत्त हो जाएंगे। सतगुरु है तो सहज पीछाणी, कृष्ण चरित्र बिन काचे करवे, रयो न रहसी ही पानी। हे पुरोहित, इस समय तुम्हारे सामने जो बैठा हुआ है ये बालक यदि सतगुरु है तो सहज रूप से इनकी पहचान कर। यहां पर परमात्मा सतगुरु होने का बहुत बड़ा प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि एक कृष्ण चरित्र के बिना कच्चे घड़े में ना तो कभी जल ठहरा और ना कभी भविष्य में ठहर सकेगा, किंतु कृष्ण के चरित्र से असंभव भी संभव हो जाता। कच्चे घड़े में जल ठहर जाना ये कृष्ण चरित्र है। इस प्रकार पूर्विया देश के खेमन राय पुरोहित के प्रति जांभोजी बाल्यावस्था में ये प्रथम शब्द सुना करके और गुरु महिमा से युक्त उन्हें उच्चारण किया। तो हमें भी ऐसे सतगुरु को सहज रूप से पहचान करके और अपने जीवन के अंदर उनकी बताई हुई बातों का अनुसरण करना चाहिए।